रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये चौथी वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 7वीं जमात के जो तलबा व तालिबात हैं वो ये वीडियो देखें। इसमें मैंने सबक नंबर 6 क्यों इससे पहले के जो लेसन था वो हो चुका है, माफ़ी और इंतकाम। अब मैं ये खाना पीना और सोना, ये सबक का नाम है। ये इस वीडियो को लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको ये लेसन पढ़कर सुनाऊं, क्योंकि आप इस काबिल हैं कि आप ये लेसन खुद से पढ़ सकते हैं और इसके मीनिंग को भी समझ सकते हैं। इसमें मीनिंग आगे जो मुश्किल अल्फाज हैं वो दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर कहीं आपको समझ नहीं आई पढ़ते हुए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ये पूरा इसका मतलब समझा दूंगा। खाना पीना और सोना। अब इसकी मश्क की तरफ आऊँगा, यानी इसकी एक्सरसाइज की तरफ आऊँगा। जो इसके सवालात हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं और आपसे भी गुजारिश है कि आप अपनी नोटबुक्स पे इसको नोट डाउन कर लें, लिख लें, ताकि आइंदा आपको किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। सबसे पहला सवाल है इसका, जानवरों से खाने की क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं? जानवरों से खाने की क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं? इसका जवाब ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है कॉपी पे, जानवरों से खाने की चीज़ें जैसे गोश्त, दूध और अंडा हासिल होती हैं। जानवरों से खाने की चीज़ें जैसे गोश्त, दूध और अंडा हासिल होती हैं। दूसरा सवाल है, कौन से पौधों की जड़ें खाने के काम आती हैं? कौन से पौधों की जड़ें खाने के काम आती हैं? इसका जवाब गाजर, आलू, शलजम, चुकंदर, अरवी और प्याज जैसे पौधों की जड़ें खाने के काम आती हैं। गाजर, आलू, शलजम, चुकंदर, अरवी और प्याज से जैसे पौधों की जड़ें खाने के काम आती हैं। सवाल नंबर 3, वो कौन सी चीज़ है जो खाने और पीने की दोनों ज़रूरतें पूरी कर देती है? वो कौन सी चीज़ है जो खाने और पीने दोनों की ज़रूरतें पूरी कर देती है? ये आपको भी पता होगा, ये दूध है। दूध एक ऐसी चीज़ है जो खाने और पीने की दोनों ज़रूरतें पूरी कर देता है। नंबर 4, चौथा सवाल, सब्जी तरकारियां जिस्म में क्या काम करती हैं? सब्जी तरकारियां या सब्जी तरकारियां जिस्म में क्या काम करती हैं? सब्जी तरकारियां जिस्म में ईंधन का काम करती हैं और बदन में गर्मी पैदा करती हैं। सब्जी तरकारियां जिस्म में ईंधन का काम करती हैं और बदन में गर्मी पैदा करती है। 5वां सवाल, विटामिन की कमी से बीमारियां क्यों पैदा होने लगती हैं? विटामिन की कमी से बीमारियां क्यों पैदा होने लगती हैं? तो इसका जवाब, विटामिन की कमी से दरअसल हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए बीमारियां पैदा होने लगती हैं। विटामिन की कमी से दरअसल हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी सिस्टम का जो निज़ाम होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसके बाद ये सवाल, अगला सवाल है, हसब ज़ेल अल्फाज की मदद से जुमले बनाइए। तो ये जुमले मैंने बना लिए हैं, या आप खुद भी बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बुक्स पे जब लेसन पढ़ लेंगे तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपने ये जुमले खुद बना सकते हैं। दूध, दूध अल्लाह की एक बेहतरीन नेमत है। तवाना, दूध हमें तवाना बनाता है। गज़ा, गज़ा हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। हाजमा, सब्जियों से हाजमा ठीक होता है। मुज़िर, बाज़ारी चीज़ें सेहत के लिए मुज़िर हैं। बदौलत, गज़ा की बदौलत हम जिंदा रहते हैं। विटामिन, बीमारियों से दूर रहने के लिए विटामिन का होना ज़रूरी है। तो अगला सवाल है आपके पास, सही या गलत बनाइए। सही या गलत बनाइए।
انسانوں کی صحت کے لیے صرف غلہ کافی ہے. یہ تو نہیں ہے صرف غلہ کافی ہے، باقی اور چیزیں بھی بہت ہیں. یہ غلط ہے. جانوروں سے ہمیں بہت غذا ملتی ہے، بہت غذا ملتی ہے، بالکل. اچھی صحت کے لیے متوازن غذا کی ضرورت نہیں ہے، غلط ہے یہ. وٹامن کی کمی سے بیماری پیدا ہوتی ہے، بالکل. وٹامن کی کمی ہوگی تو آپ میں بیماریاں پیدا ہوں گی. دودھ میں صرف پینے کی چیز ہوتی ہے. دودھ میں صرف پینے کی چیز نہیں، پینے بلکہ وہ کھانے کی چیز بھی ہوتی ہے. اب اگلا کوشچن صرف آپ کے لیے ہے. یہ آپ نے خود کرنا ہے. تمباکو نوشی اور نشیلی چیزوں کا استعمال صحت کے لیے مضر ہے. تمباکو نوشی اور نشیلی چیزوں کا استعمال صحت کے لیے مضر ہے. اس پر اپنی کاپی پر 5 جملے لکھیے. یہ آپ نے خود لکھ کے مجھے دکھانا ہے. یہ آپ نے خود لکھ کے مجھے دکھانا ہے، اور اس کے بعد پھر میں یہ چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.